मैं आदरणीय गृह मंत्री अमित शाह जी से आग्रह करता हूं कि वो संकल्प पत्र का विमोचन करें। बीजेपी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के लिए संकल्प पत्र जारी कर दिया है। गृह मंत्री अमित शाह ने इसे जारी करते हुए कई वादे किए तो वहीं कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस वादा कर रही है कि सत्ता मिली तो आर्टिकल 370 को वापस लाएंगे। आखिर इस पर कांग्रेस चुप क्यों है? उसकी क्या मौन सहमति है? अमित शाह ने कहा, मैं स्पष्ट करना चाहूंगा कि आर्टिकल 370 अब इतिहास है और अब हम उसे वापस नहीं लौटने देंगे। अलगाववाद की विचारधारा ही युवाओं को विकास के बजाय आतंकवाद की ओर शिफ्ट करती है। अब 370 या 35A की कभी वापसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि बीते 10 साल में जम्मू कश्मीर के लिए शांति और विकास के रहे हैं। पहले पाकिस्तान में बैठकर यहां बंद करा दिए जाते थे, लेकिन अब ऐसा नहीं होता है। इसके अलावा पत्थरबाजी की घटनाएं भी थम गई हैं और उनमें अब कोई सुरक्षाकर्मी घायल नहीं होता। ये नहीं, अमित शाह ने कहा कि नेशनल कॉन्फ्रेंस तो राज्य में फिर से 2 विधान और 2 निशान लाना चाहती है, आरक्षण छीनना चाहती है, लेकिन बीजेपी सरकार ऐसा होने नहीं देगी। उन्होंने महिलाओं, किसानों और युवाओं को लुभाते हुए कई बड़े ऐलान किए। आइए जानते हैं बीजेपी के संकल्प पत्र में क्या क्या खास है। जम्मू कश्मीर में किसानों को हर साल 10,000 रुपए की रकम दी जाएगी। जम्मू कश्मीर में नई सरकार बनने के बाद श्वेत पत्र लाएंगे। आतंकवाद फैलाने वालों की जिम्मेदारी तय की जाएगी। घर की सबसे वरिष्ठ महिला को हर साल 18,000 रुपए का वादा। प्रेमनाथ डोगरा रोजगार योजना के तहत हर साल 5 लाख नौकरियां। जम्मू कश्मीर के युवाओं को हर महीने 10,000 रुपए की रकम। परीक्षाओं की तैयारियों के लिए छात्रों को हर महीने 3,000 रुपए। जम्मू में IT हब की स्थापना की जाएगी। रंजीत सागर बांध के लिए एक अलग झील विकास प्राधिकरण बनाया जाएगा। साबरमती रिवर फ्रंट की तर्ज पर तवी रिवर फ्रंट तैयार किया जाएगा। जम्मू क्षेत्र में 3 क्षेत्रीय बोर्ड स्थापित होंगे ताकि सरकारी योजनाओं के कामकाज की निगरानी की जा सके। आजादी के समय से हमारी पार्टी के लिए जम्मू कश्मीर का ये भूभाग बहुत महत्वपूर्ण रहा है और आजादी के समय से ही हमने इस भूभाग को हमेशा भारत के साथ जोड़े रखने के लिए बहुत प्रयास किए। पंडित प्रेमनाथ डोगरा के आंदोलन से लेकर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की शहादत तक ये पूरा संघर्ष पहले भारतीय जनसंघ और फिर भारतीय जनता पार्टी ने आगे बढ़ाया, क्योंकि हमारी पार्टी मानती है कि जम्मू कश्मीर हमेशा से भारत का हिस्सा है और रहेगा, इसमें कभी कोई संशय नहीं रहा। मगर कई साल हो गए, 2014 तक जम्मू कश्मीर पर हमेशा अलगाववाद की परछाई रही, आतंकवाद की परछाई रही। अलग अलग स्टेट और नॉन स्टेट एक्टर जम्मू कश्मीर को अस्थिर करते रहे और सभी सरकारों ने एक प्रकार से अपीसमेंट की पॉलिसी से जम्मू कश्मीर को डील किया। 2014 से लेकर 2024 का ये कालखंड, जब भी जम्मू कश्मीर और भारत का इतिहास लिखा जाएगा, जम्मू कश्मीर के लिए स्वर्णिम अक्षरों से अंकित किया जाएगा, ऐसा मेरा बहुत स्पष्ट मानना है।